चलिए हो गया। चलिए नोट डाल के एक दो बातें लिखिए पहले। नेवर यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नेवर यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन इनइक्वलिटी। असमीका में कभी भी वज्र गुणा का प्रयोग ना करें। सेकंड लिखिए, if both sides of an inequality, if both sides of an inequality is multiplied by negative sign, यदि असमीका के दोनों तरफ, यदि असमीका के दोनों तरफ माइनस साइन से गुणा किया जाए, if both sides of an inequality is multiplied by a negative sign, then sign of inequality will change। तब असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए सबसे पहली बात क्या है, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है 1/x इज ग्रेटर देन 1/x + 1, ठीक है। यदि मैं मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, देखो x + 1 ग्रेटर देन x, x से x कैंसिल हो गया, 1 बचा, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है कि एक साइड को जीरो बना लो, एक साइड को क्या कर लो, जीरो बना लो। जैसे यहां पर मैं करूं तो 1/x - 1/x + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लिया कितना आएगा, x + 1, ऊपर आया बेटा x + 1 - x ग्रेटर देन 0, क्या बचा ऊपर 1/x, x + 1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ वापस वही वैल्यू आ गई क्या, x की वैल्यू निकालो, कोफिशिएंट चेक करो और बाकी सारे काम करो, ठीक है। तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब चलो यही क्वेश्चन था, इसको मैं इस साइड ले जाता हूं, तो ये क्या बनेगा बताओ, 1/x + 1 - 1/x << 0। अब ऐसा बनेगा, एलसीएम लिया वही आया, अब यहां कितना आया, x - x + 1 << 0, क्या बचेगा बताओ, -1/x, x + 1 << 0, ऐसा बचेगा, ठीक है। अब यहां क्या है बेटा, नेगेटिव साइन तो आपके पास बचा हुआ है, तो नेगेटिव साइन यदि है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि देखो आप समीकरण में सोल्व करते थे ना, तो आप क्या करते थे, माइनस साइन को सीधा 0 से हटा देते थे। लेकिन हटाने का तरीका क्या है, क्या हम माइनस से दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि माइनस से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो होता क्या है कि ये जो असमीका का साइन है वो क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा 1/x + 1 ग्रेटर देन 0। बताओ वापस वही बात आ रही है क्या, ठीक है। तो यदि दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक कर लो कोई भी, उसका पूरा सोल्व कर लो।
चलिए इधर देखिए क्या करते हैं बेटा, माइनस को मैं इधर ले, नहीं सॉरी, 1 को इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लिया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और ऊपर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, माइनस 1 है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, -1 तो कितना बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस का एक्स और ये कितना बन जाएगा, प्लस का 12 लेस देन इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का 9x। ठीक है, और कितना बचा, प्लस 33 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब देखो, यदि बेटा मैं बात करूं, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस का साइन बाहर ले लूं, और माइनस का साइन बाहर लेके ये क्या बन जाएगा बताओ, 9x माइनस 33 अपॉन इसका यदि मैं फैक्टराइज करता हूं कितना आएगा, x माइनस 4 और x प्लस 3, यही तो आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ये जो माइनस का साइन है इसको यदि मैं हटाऊंगा तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलिए अब x की हम वैल्यू निकालते हैं। x की यदि वैल्यू निकाली तो कितना आया, एक तो आया 33/9, एक आएगा 4 और एक आएगा बेटा माइनस का 3। रखो नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, माइनस का 3, ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग, अरे 9 का इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया यहां पर और ये आ गया यहां पर, प्लस माइनस, क्या बोल रहा है इनइक्वालिटी का साइन, ग्रेटर देन यानी प्लस वाला। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 कहां से आ रहा है बेटा, डिनोमिनेटर से, तो ओपन ब्रैकेट 33/9 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ओपन, ये आएगा इसका आंसर। आ रहा है क्या, ये है ना, जल्दी देखो कहां गलती की और लिखो। पहले वाले का आएगा, लिख लो 0 और -1, -1 0 प्लस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से -1, 0 से इनफाइनाइट। हाँ, इक्वल टू तो है ही नहीं ना, और इक्वल टू होता तो भी दोनों वैल्यू किससे आ रही है, डिनोमिनेटर से आ रही है, तो ओपन ब्रैकेट ही आता।
5 कहाँ है कहाँ वो 5 है यार। अरे वो नीचे डिनोमिनेटर में वो x-5 है ना। हाँ बेटा हुआ क्या बेटा, इसको ये देखो क्या है, 10 का स्क्वायर लिख लो, a² माइनस b² हो गया ना, फिर उसको फैक्टराइज करो। चलो इधर देखो, देखिए सबसे पहला काम क्या है बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, केवल आपके पास टर्म्स ही तो ज्यादा बढ़ाए। सबसे पहला काम फैक्टराइज कीजिए, x तो पहले से फैक्टराइज है ही। ये जो है 100 माइनस x², इसको एक काम नहीं कर सकते क्या बेटा, इस 100 को मैं 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या बताओ। अरे 10 का स्क्वायर ही तो है, तो ये क्या बन गया a² माइनस b², और a² माइनस b² यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस एक्स और 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका फैक्टराइज x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन, ये आपको पहले से दिए हुई हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला काम फैक्टराइज हो गए। सेकंड क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट यहां 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 दिक्कत है, यहां दिक्कत है, तो क्या करूं मैं, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया और इसको क्या बना दिया बेटा x माइनस 10। क्या बना दिया x माइनस 10। अब देखो माइनस का साइन है, इसको यदि हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, इसको 10 प्लस एक्स को x प्लस 10 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, -10 x माइनस 2 x प्लस 7 x माइनस 5, और ये जो माइनस साइन था इसकी वजह से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है बेटा, अब x की क्या क्या वैल्यू आई, 0, x इक्वल टू 0। अरे ये भी तो एक फैक्टर है ना बेटा, ये भी तो एक फैक्टर है, सभी को अलग अलग 0 के इक्वल रखना होता है, तो x इक्वल टू 0, यहां से -10 10 2 3 -7 और 5 रखो नंबर लाइन पर। सबसे पहले कौन सी आएगी, -10, फिर -7, फिर 0 2 3 5 और 10, आगे सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कौन सा लेना है बेटा, लेस देन 0 यानी माइनस वाला, ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, तो फाइनल आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -10।
अब यदि बेटा यहाँ इक्वल टू नहीं होता ना, तब तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, तब तो सभी जगह कैसा आता, ओपन ब्रैकेट आता। लेकिन यहां पर इक्वल टू भी है, तो न्यूमरेटर वालों को आपको 0 बनाना है, डिनोमिनेटर जहां पर भी आता है वहां क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। -10 क्लोज, फिर कितना आएगा, -7 से 0, तो -7 पर ओपन, 0 ऊपर से आ रहा है क्लोज, यूनियन 2 से 3 दोनों में क्लोज, यूनियन 5 से 10, तो यहां तो ओपन और यहां क्लोज। ये आएगा इसका फाइनल आंसर। नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए। if any factor have even power, if any factor has even power, then sign across that number on number line। यदि किसी गुणनखंड की घात एक सम संख्या है, then sign across that number on number line will not change, will not change। यदि किसी गुणनखंड की घात सम संख्या है, तब नंबर लाइन पर x की उस मान के दोनों तरफ समान चिन्ह रहेगा। देखिए, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन किया है, इसमें जो भी आपके पास फैक्टर आते थे, उन सभी की पावर बताओ कैसी है, कितनी है पावर, 1 है, ठीक है। और वो 1 क्या होती है,
एक ओड नंबर होती है। मतलब सभी की पावर अभी तक क्या थी, एक विषम संख्या थी, एक ओड संख्या थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि मान लो क्या हो, इवन हो। इवन हो तब क्या होता है बेटा, मान लो कि यहां पर इसकी पावर मान लो इवन है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि पावर कितनी भी हो चाहे, आप यदि इसकी वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 3 ही तो आएगी। कितनी भी पावर हो, यदि आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो यदि किसी भी की पावर इवन संख्या है, सम संख्या है, तो क्या करे बेटा, जहां पर वो नंबर आता है, नंबर लाइन पर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड से तो मैं वही काम करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन जब मैं इसके पास पहुंचता हूं तो ये जो 3 है इसकी पावर कैसी है, एक सम संख्या है। तो यदि यहां प्लस है तो यहां भी कैसा साइन आएगा बेटा, प्लस का साइन ही आएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी फैक्टर से जो वैल्यू आ रही है उसकी पावर क्या है, यदि इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, और यदि ओड है तब क्या होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आगे। हो गया। चलो इधर देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा। सबसे पहले इसके फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। इसका फैक्टराइज कितना होगा, x माइनस 5 और x प्लस 4, ठीक है। चलो, अब पावर 10 है तो दोनों की अलग अलग पावर भी 10 10 ही होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है x प्लस 1 की पावर 15, x प्लस 10 की पावर जो भी है
x माइनस 1 की पावर 25 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब क्या करें बेटा, पावर कुछ भी हो हमारे पास फैक्टर है, वैल्यू निकाल लेते हैं x की। x का कोफिशिएंट हर जगह कैसा है, पॉजिटिव है, तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी, 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 10 और 1। रखो नंबर लाइन पर, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, सबसे पहले आएगा -10, फिर -4 -1 1 और 5। ठीक है, अब सबसे राइट हैंड साइड वाली तो बात वही है, यहां तो प्लस का साइन रहेगा। अब 5 देखो कहां से आ रहा है, 5 आ रहा है बेटा यहां से, पावर कैसी है इसकी, इवन है तो वापस प्लस का साइन। ठीक है, 1 देखो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, पावर ओड तो साइन चेंज हो गया। -1 देखो कहां से आ रहा है, -1 बेटा यहां से आ रहा है, पावर कैसी है, ओड तो वापस चेंज हो गया। -4 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, पावर कैसी है, पावर इवन इवन है तो वापस प्लस। -10 देखो यहां से आ रहा है, पावर कैसी है, इवन तो वापस प्लस का साइन। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है भाई, लेस देन, कौन सी वैल्यू लेनी है, लेस देन। लेस देन यदि वैल्यू लेनी है तो मतलब नेगेटिव, तो ये रहा, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 लेता हूं, 1 नहीं लेना। लेकिन अभी करेक्ट नहीं है बेटा, अभी ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, देखो 0 के इक्वल बना रहा है, तो यदि मैं यहां से कोई भी वैल्यू लेता हूं तो वो तो 0 के इक्वल होगी, होगी ना। तो एक तो आपने सॉरी -1 तो आपने ले लिया, लेकिन आपको और क्या लेना पड़ेगा, यदि मैं 5 और -4 ये दोनों भी लेता हूं तो क्या वो उसको 0 के इक्वल बनाएंगे क्या, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ना कि -1 से 1 तक। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको ध्यान में रखना जरूरी होता है भाई। सबसे मेन चीज क्या है, साइन देखो, साइन क्या है, इक्वल टू 0 भी बनाना है, तो बेटा न्यूमरेटर यानी अंश में जो भी वैल्यू होगी फैक्टर से आ रही है, वो यदि आप रखोगे तो वो 0 तो बनाएगा, तो वो सारी वैल्यू भी आपको सॉल्यूशन में लेनी है। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
प्रिंस यादव, एक क्या क्वेश्चन पूछा है ये? इसको एक काम करना बेटा, इसको समझने के लिए जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है उसके रूट मान लेना कि अल्फा और बीटा है, और फिर वो इक्वेशन फाइंड आउट करना जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, अपने आप आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ये देख लो। ये क्वेश्चन लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो वो इक्वेशन फाइंड आउट करना जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, हो गया क्या बेटा? क्या आया है? 1 से 4, क्यों? रूट तो 4 आने चाहिए ना, तो 1 से 4 कैसे हुआ? इसके भी तो आएगा, कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बन रहा मतलब क्या बन रहे हैं? तो अंडर रूट में तो वैल्यू आ जाओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट तो आसपास वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम। क्या आ रही है अंडर रूट में वैल्यू? -3 आ रही है। देखो क्या है, एक कंडीशन होती है बेटा, लिखिए नीचे इसके। पहली बात नहीं, पहले तो लिखो कुछ। इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, पहली बात a कैसा हो बेटा? पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इसका d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हो लेस देन 0, इसकी वैल्यू हो लेस देन 0, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। d लेस देन 0 हो तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? काल्पनिक आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। लेकिन हम बात किस में करते हैं? हम तो रियल नंबर में बात करते हैं, तो हमारे तो कोई काम का नहीं है। तो देखो, यदि ऐसी कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है, तब ये जो द्विघात समीकरण है, देखो इसका भी कुछ ऐसा ही यार, a पॉजिटिव है और d कितना आ रहा है? -3। ठीक है, तो यदि ऐसा आता है कि वो द्विघात समीकरण हमेशा आप x की कोई भी वैल्यू रखो वो पॉजिटिव मान ही देगा। ठीक है ना? a पॉजिटिव हो, d लेस देन 0 हो, देन लिखो, पहली बात लिखो, फिर a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 हो, तब देन for every x value of quadratic equation will be positive, तब सभी x के लिए द्विघात समीकरण का मान धनात्मक होगा। Then for every value of x, the value of quadratic equation will be positive। ठीक है, पहली बात। दूसरी लिखो इसमें, a लेस देन 0 हो और d आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ये भी लेस देन 0 हो, then for every value of x, तब x के सभी मान के लिए
then for every value of x, the value of quadratic equation, तब x के सभी मान के लिए द्विघात समीकरण का मान ऋणात्मक होगा, will be negative। सेकंड में क्या कहा गया है बेटा कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो, मान लो कोई इक्वेशन जैसे ये है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, बन जाएगा क्या डी नेगेटिव? इसका बन जाएगा। ए नेगेटिव है और डी भी कैसा है? नेगेटिव। तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो यहां पर, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि ये बात हमने क्यों सीखी है। ये इसलिए सीखी है बेटा कि मान लो जैसे ये आ गया, कहीं पर भी ऐसा आ जाए, अब बताओ कि ये तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव है अपॉन समथिंग कुछ है, इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव होना है। जीरो के इक्वल तो ये वैसे भी नहीं होगी क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, जीरो नहीं बन रहा। लेकिन चलो हमने जो साइन दिया है ये पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव कब होगी बताओ? जब नीचे वाला नेगेटिव हो जाए। अरे बताओ तो सही कि प्लस अपॉन माइनस ये वैल्यू कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव आएगी क्या? तो यदि ये तो पूरी पॉजिटिव हमें पता लग गया, यदि इसमें नीचे वाली को अकेली को नेगेटिव बना दूं तो ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा क्या? या फिर मान लो ये ऐसा होता बेटा, ये ऐसा ना हो के ऐसा होता ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तब क्या होता कि ऊपर वाला तो पॉजिटिव है हमें पता है, और नीचे वाले को भी यदि आप पॉजिटिव बना दो तो पूरी पॉजिटिव बन जाएगा क्या? ये बहुत सोचने वाली बात है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत बार बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तब ये सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा चल रहा है, आगे जब हम पढ़ेंगे दोबारा तो ये सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो अब बताओ कि इसने ये पूछा है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है। यदि मैं ऐसा ही बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, जीरो के इक्वल तो बनाना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में है। यदि ये नेगेटिव हो जाए तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्या? बताओ, हो जाएगी ना? तो इसको सॉल्व कर लो। कितना आ गया? x माइनस 4 और x माइनस 1 लेस देन 0, ये रहा 1, ये रहा 4, प्लस माइनस प्लस, माइनस वाला लेना है। x बिलोंग्स टू कितना आ गया? 1 से 4। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि क्या बताया गया है। ठीक है ना बेटा, क्या है एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं कि कहीं पर भी यदि आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं आ रहे, मान लो काल्पनिक आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, जैसे अंडर रूट में माइनस का 3 आ रहा था यहां पर, तो वहां आपको क्या चेक करना है? ये कंडीशन चेक करनी है, ए पॉजिटिव डी लेस देन 0, तो वहां आप एक्स कुछ भी रखो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और ए नेगेटिव डी नेगेटिव, तो आप एक्स कुछ भी रखो वो वैल्यू हमेशा कैसी देगा? नेगेटिव ही देगा। आप इसके अंदर कोई भी एक्स की वैल्यू रख के देख लो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव पूरा बनाना था, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कर दूं तो पूरा नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनाना होता तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। ठीक है, समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।